सभी दल पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क में जुट गए हैं। रायबरेली में आज समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने रायबरेली नगरपालिका समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ को साथ में लेकर प्रगतिपुरम क्षेत्र वार्ड नंबर 17 में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से पारसनाथ के पक्ष में मतदान की अपील की। रायबरेली जनपद में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैं इस वक्त रायबरेली के प्रगतिपुरम मोहल्ले में खड़ा हूं और समाजवादी पार्टी से जहां हैट्रिक मारने वाले विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, मनोज पांडे साहब, इन्हीं का एक कैंडिडेट इस वक्त हमारे साथ पारसनाथ है, जिनके बारे में बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम शायद इन्हीं से जानेंगे और जनता भी है। और पारसनाथ की राजनीतिक करियर का शायद क्या स्थिति है वो तो बात का विषय है, लेकिन इस वक्त जो चुनावी सरगर्मियां हैं और मोहम्मद इलियास जो इस वक्त बदले की आग में बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर, तो शायद कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस में जाना और समाजवादी की क्या स्थिति इस वक्त मौजूद है कि नहीं, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ और भी जनता के लोग हैं, लेकिन पांडे साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति रहेगी समाजवादी की। सर, क्या स्थिति रहेगी? दो चीजें पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं जी। पारसनाथ साइकिल के प्रत्याशी हैं। जी जी। साइकिल और समाजवादी पार्टी और हम सब के नेता आदरणीय उत्तर प्रदेश के गरीब और कमजोर के नेता अखिलेश यादव के प्रत्याशी हैं। जी जी। कि किसी व्यक्ति के प्रत्याशी नहीं है जी। अभी एक आपने नाम लिया जी। शायद हम आपको इतिहास याद दिलाएं। जी। जिनका आपने नाम लिया जी। वो नगरपालिका के 2 बार सभासद का भी चुनाव लड़ चुके थे। जी। दोनों बार जमानत जब्त हुई थी, एक बार 82 वोट, एक बार 60 वोट वो पाए थे। जी। समाजवादी पार्टी और साइकिल की कृपा थी और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जी की ताकत थी मनोज पांडे की, जी जिसने आजादी के बाद पहली बार जी उन्हें नगरपालिका की कुर्सी पर किसी एक अल्पसंख्यक भाई को बैठाने का काम किया। जी। रायबरेली का नगरपालिका का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और रायबरेली के 3 चुनाव रायबरेली नगरपालिका के 1995, 2000 और क्रमशः 2006 का चुनाव मैंने लड़ा। जी। रायबरेली में चुनाव किसी गद्दी के लिए नहीं हो रहा, कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हो रहा। आज शहर की बजबजाती हुई नालियां, बंद नाले, जिस सड़क पर आप चल रहे हैं ये सड़क मनोज पांडे की बनवाई है। जी। इस पर पैबंद लगाने भी 2 दशक में कोई चेयरमैन नहीं आया। जी। रायबरेली की उन चौराहों पर लगी हुई हाई मास्ट लाइटें आज इंतजार कर रही हैं कि कोई रायबरेली का अच्छा नगरपालिका अध्यक्ष आवे जो विकास कोरोना जैसे संक्रामक रोगों से जहां पूरा विश्व देश प्रभावित हुआ वहीं रायबरेली लड़ा। हमने खोए हैं, हमने देखे हैं कि डेंगू में कितनी मौतें हमारे अपने लोगों की हो गई, कितनी माएं और उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, वो दुर्दशा हमने देखी है। सर, और जो लोग ये चुनौती देने का काम कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि पार्टी सबसे बड़ी होती है। हम ही आप थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, हम ही आपने बनाया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के जो भूत और प्रेत हैं उनको नहीं याद किया जाता, वर्तमान देखा जाता है। वर्तमान आज रायबरेली खड़ा हुआ है रायबरेली के विकास के लिए, शहर में अच्छी सड़कों को देने के लिए, अच्छी स्ट्रीट लाइट व्यवस्था देने के लिए। और आज इस मौके पर हम कहते हैं जिन लोगों ने गरीबों के ऊपर टैक्स आरोपित करने का काम किया, अगर मेरा प्रत्याशी जीतेगा ये टैक्स फिर वापस होंगे। इस महंगाई में क्या स्थिति है, क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी? आज जिन लोगों ने सिलेंडर की बात किया था, आज घरों में चले जाइए, सामान्य परिवारों में सिलेंडर खाली रखे हुए हैं। आज नौजवान बेरोजगारी का दंश नहीं झेल पा रहा, आत्महत्या की ओर जा रहा है। आज किसान संकट में है, आज पूरा समुदाय वर्ग आज बिलबिला रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई महंगाई पे। और तब हम आज सवाल करेंगे कौन लोग समाज सेवा की बात करने के लिए आए हैं मंच पर, किन लोगों को टिकट दिया है? भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी तमाम दलित चेहरे थे जिन्होंने 30, 35, 40 साल अपने जीवन भारतीय जनता पार्टी में बिताने का काम किया है। इससे पहले आज वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाए कि उनकी जेबें नहीं भरी थी। आज जो लोग बलिया से एक नौकरी में रह करके यहाँ आए हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा कि बच्चा माँ के सामने तड़पते हुए मर गया इसलिए कि फीस नहीं दे पाया, पति पत्नी के सामने दम तोड़ दिया, खून नहीं चढ़ा उसको नर्सिंग होम में इसलिए कि उसके पास मोटी रकम जमा करने के लिए बिल के लिए नहीं थी। आज वो समाज की सेवा करेंगे। इसी कोरोना में हजारों लोग मर गए, इसी कारण से मर गए कि वो उनकी फीस नहीं दे पाए। अब क्या बात करते हैं? और पारसनाथ एक गरीब परिवार से आया है, पारसनाथ इस संकल्प के साथ आया है। मेहरबानी तो आपके इलियास के ऊपर भी रही पहले। जी, मेरी मेहरबानी नहीं थी, आदरणीय अखिलेश यादव और पार्टी की मेहरबानी थी। हमारा नेता जो निर्णय लेगा अखिलेश यादव हमारा सबका नेता है।
गरीब का नेता है, किसान का नेता है, नौजवान का नेता है, न्याय का नेता है। वो जो नेता हमारा निर्णय लेगा, मनोज पांडे जैसे कार्यकर्ता और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके एक निर्णय पर बलिदान होने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे साथ मनोज पांडे जो ऊंचाहार से 3 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और रायबरेली नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर, पारसनाथ को लेकर प्रगति मोहल्ले में लगातार सर्वे चल रहा है, कन्वेंसिंग चल रही है, लोगों से बातचीत हो रही है। अब जनता की क्या राय है इसको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की त्रिकोणीय संघर्ष में आखिर किसकी तरफ ये पाला जाता है और किस तरफ ये जीत होती है, ये वाकई अभी वक्त के गर्भ में छिपा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर महापौर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। हलवासिया कोर्ट हजरतगंज में उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष एमएलसी मुकेश शर्मा सहित लखनऊ के विधायक, एमएलसी और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। एनडीए को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का माहौल उत्तर प्रदेश में ऐसा बना है